नमस्ते। वेलकम टू डे 3 ऑफ भगवत गीता चैलेंज। आज हम जानेंगे कि भगवत गीता के अकॉर्डिंग कर्म कैसे करना चाहिए। आई होप आपने चैलेंज कंप्लीट किया, आपने गीता का अध्ययन किया, आपने कमेंट में शेयर किया है, आपने वीडियो को भी शेयर किया है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नोटबुक भी रख लीजिए ताकि आप अच्छे से नोट्स बनाए और इस ज्ञान को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाए। कल के सेशन में हमने जाना था कि हम ये शरीर नहीं आत्म तत्व हैं। आज हम क्या समझेंगे? डे 3 है, गीता के अनुसार कर्म कैसे करें, समझते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं। पूरे चैप्टर 1 में वो सुनते हैं और वहां से हम सीख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितने अच्छे लिसनर हैं। हम भी वो सब सीख सकते हैं। जब कोई कुछ बोल रहा है, अपना दुख व्यक्त कर रहा है, अपना कंफ्यूजन आपको बता रहा है, हम बीच में नहीं टोकेंगे। तो आप जाकर पढ़ो, उसमें लिख अर्जुन विषाद योग में कंटिन्यूड अर्जुन ही बोलते रहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, और वो चुपचाप सुन रहे हैं। ओके ठीक है, और बोलिए और बोलिए। ठीक है। अब फिर सेकंड चैप्टर में भगवान उनको बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। तो समझते हैं। वो कहते हैं, हतो वा प्राक्षसी स्वर्गम जीतवा वा भोक्षसे महिम तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। वो कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो फिर या तो तुम मारे जाओगे और स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे, या विजयी होने पर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। दो ही रास्ता है ना आपके पास, या तो तुम युद्ध करोगे, या तो अगर युद्ध करोगे तो दो ही चीजें होंगी ना। युद्ध करोगे तो या तो जीत जाओगे या तो हारोगे। और जीतोगे तुम अगर अर्जुन, तो साम्राज्य, पृथ्वी का साम्राज्य, किंगडम, उसका सुख भोगोगे, है ना। और अगर तुम इनकेस हार जाते हो तो स्वर्ग लोक में जाओगे, क्योंकि जो धर्म का मार्ग है, स्वधर्म का मार्ग है, जो इस पर चलता है, उसका हमेशा बेनिफिट ही होता है, वो आगे ही बढ़ता है, उसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इस दुनिया में देखने के लिए नुकसान हो सकता है क्या, उसका ये नहीं है, उसकी ये चीज नहीं है, दुनिया को ऐसा लग सकता है, लेकिन जो बेनिफिट उसको मिल रहा है वो बहुत पावरफुल है। इसलिए धर्म का मार्ग बहुत विक्टोरियस होता है, हर तरफ से वो पावरफुल है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। मे भी हो सकता है आपको लग रहा है, जैसे आपने कुछ डिसीजन लेना है, मुझे ये करना है, तो दुनिया आपको बोल सकती है, भाई आप क्यों कर रहे हो, इसमें आपको ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट भी आए, लोग आपके अगेंस्ट चले जाए, या कुछ दुख आ जाए आपके जीवन में, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके लिए पावरफुल है, चाहे उसका बेनिफिट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चाहे इस संसार में है या इस संसार के बियॉन्ड का बेनिफिट है, लेकिन वो आपके लिए हितकारी है, वो आपके लिए पावरफुल है। कोई और मार्ग आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके बारे में आगे आने वाले सेशंस में भी जानेंगे कि स्वधर्म क्या है। जैसे मैंने शेयर किया ना कि कम वॉट में आपको स्वधर्म का मार्ग पे ही चलना है, क्योंकि वही आपके लिए बेहतर है, जीते तो भी हारे तो भी। अब आपके भीतर कोई डाउट है किसी डिसीजन को लेकर के, आपने उसको पकड़ लिया कि नहीं मुझे ये काम करना है, कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज करनी ही करनी है। डर लगता है ना, क्यों डर लगता है? लगता है सक्सेस होगा फेलियर होगा। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि आप करिए, आप करिए, आप जाइए इस मार्ग पर, कुछ भी आप करो, अगर आप चल पड़े हैं पूरे उम्मीद के साथ 100% देते हुए, तो सक्सेस ही सक्सेस है। डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तब तो हम खुल के खेलेंगे, 100% डालेंगे, बिना चिंता के करेंगे चीजें। तो ये एश्योरेंस भगवान देते हैं कि जब आप अपने धर्म का मार्ग चुनते हैं, स्वधर्म का मार्ग चुनते हैं, तो किसी भी तरीके से ये संभव नहीं है कि आपको वो दुखी कर दे, या फिर दुखी ऊपर ऊपर से हो सकता है, लेकिन आप गिर नहीं सकते उसमें। हमेशा वो कल्याणकारी होता है, कल्याण का रास्ता है धर्म का मार्ग। उसको दुनिया के लोग नहीं समझेंगे, दुनिया के लोग बोलेंगे ये सक्सेस हो गया, ये फेलियर हो गया, अचीवमेंट हो गया, उन चक्करों में नहीं पड़ना है आपको। जाग जाइए, अभी भी समय है। समय ऐसे 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 करके निकल रहा है, तो डरने का भी समय नहीं है। अगर धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो डरना क्या है कि नहीं? तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो तद्दो युद्धायुज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। कर्तव्यों पालन हेतु युद्ध करो, युद्ध से मिलने वाले सुख दुख लाभ हानि को समान समझो। यदि तुम इस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करोगे, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा।
अर्जुन डर रहे हैं ना फाइट करने से, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं उनके भीतर। तो युद्ध इसलिए नहीं करना है, कोई काम इसलिए नहीं करना है कि उसको करके मुझे कुछ मिलेगा। नो, क्या करते हैं, कर्तव्य पालन हेतु युद्ध करो। मेरी ड्यूटी है ये करना, इसलिए मैं ये कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा इससे। मुझे ये करने को मिल रहा है वो बहुत एनफ है कि मैं धर्म के मार्ग पर चल रही हूँ, ये बहुत एनफ है मेरे लिए। तो क्या कहते हैं, कर्तव्य के लिए करो। आप क्षत्रिय हो, आपने एक ड्यूटी ली है, यू हैव टू परफॉर्म, आप भाग नहीं सकते। तो युद्ध से मिलने वाले सुख दुख, सुख हो रहा है मुझे, दुख हो रहा है, अच्छा मुझे ये काम करने में दुख हो रहा है इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डू, नो, दैट इज नॉट एन ऑप्शन। लाभ मिल रहा है, हानि मिल रहा है, उन चक्रों में ना रहो, समान समझो, क्योंकि दोनों ही आएगा। जैसे दिन और रात है, वैसे ही सुख और दुख भी, लाभ और हानि भी आएगा धर्म के मार्ग पर। तो क्या हम तभी करेंगे जब लाभ हो रहा है, क्या हम तभी करेंगे जब सुख हो रहा है? फिर तो बात अजीब हो गई ना। जो दुखी लोग होते हैं, जो कायर होते हैं, जो माया में अटके हुए होते हैं, वो वही काम करते हैं इसमें सुख मिलता है, वही काम करते हैं इसमें लाभ मिलता है, इसीलिए दुखी रहते हैं कि कभी भी कोई भी आप काम करें उसमें दोनों ही आएगा। लेकिन उनको एक तो चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। जैसे दिन तो चाहिए, रात नहीं चाहिए, तो ऐसा होगा क्या कि सिर्फ दिन ही दिन रहे? नहीं, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, दिन भी आएगा रात भी आएगा। जिसने ये जाना कि भाई दोनों ही है, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मेरी जो दिन की ड्यूटी है कर्तव्य कर्म करना, वो हम करेंगे। रात का समय है रेस्ट करने का, विश्राम का, वो विश्राम करेंगे। उसने एक्सेप्ट कर लिया और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसने करनी स्टार्ट कर दी। तो कहते हैं, तो इस बात को याद रख करके जब आप अपने दायित्वों का, अपने ड्यूटीज का निर्वहन करोगे, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। बहुत बार हम डाउट में होते हैं, डरते हैं कि भाई ये जो हम काम कर रहे हैं इससे पाप लगेगा क्या, दुखी हो जाएंगे क्या, डर भी लगता है ना, मेरे ईश्वर नाराज हो जाएंगे क्या? नहीं। जब आपने धर्म का मार्ग चुना है और आप अनअफेक्टेड हैं सुख दुख से, लाभ हानि से, क्योंकि आपको पता है ये भी टेम्पररी है, आज कुछ मिल गया कल नहीं मिलेगा, यू नो, या आज नहीं मिला है तो कल मिल जाएगा, बिकॉज ये दोनों भी बदलते रहते हैं। किसी चीज में सुख मिल रहा है, शायद वही सुख कल दुख देने लग जाए, तो दोनों ही टेम्पररी है। अगर इसके बेसिस पर आपने एक्शन किया तो ये आपको हमेशा शेक करके रखेगा, फॉर्मनेस नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, धर्म के मार्ग पर नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि बेसिस आपका धर्म का मार्ग नहीं है, एक्शन का बेसिस। आपके एक्शन का बेसिस बन गया है, मुझे सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है, मुझे लाभ हो रहा है कि हानि, मुझे मजा आ रहा है कि मुझे मजा नहीं आ रहा, व्हाट इज दिस? तो ये धर्म में कभी लेकर नहीं जा सकता, और यही माया के जाल में आपको गिरा देता है। इसलिए इन दोनों में आप समान समझो, और जो बेस है अपने एक्शन का उसको कर्तव्य पालन के लिए रखिए, यू नो, कर्तव्य पालन हेतु, धर्म के लिए। मेरा धर्म क्या है, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा धर्म क्या है, मैं एक टीचर हूँ, मेरा धर्म क्या है, मैं एक शिष्य हूँ, मेरा धर्म क्या है। तो पहले तो अपने धर्म को पहचानना, उसको आने वाले सेशंस में आई एम गोइंग टू शेयर। ठीक है, वापस से इस वीडियो को सुनिए ध्यान से, और इस चैप्टर को, चैप्टर सेकंड जो हमारा है भगवत गीता का, उसको अच्छे से जाकर के पढ़िए, इन वर्सेस को कॉन्टम्पलेट करिए, और कमेंट में शेयर करिए आपने क्या सीखा आज के सेशन से। 100% मेरा यही पर्पस है कि आप भगवत गीता के ज्ञान को एवरी सिंगल डे अपने जीवन में शामिल कर ले। गीता के ज्ञान को, ध्यान के ज्ञान को, ध्यान के अभ्यास को भी एवरी सिंगल डे आप लेकर आए। तो इस ज्ञान, ध्यान और भक्ति से हम सब कुछ ओवरकम कर सकते हैं, अपने जीवन को एक पावरफुल सेलिब्रेशन बना सकते हैं। और सिर्फ अपने जीवन को नहीं, जितने सारे लोग हैं उनके जीवन को, यू कैन बिकम लाइट फॉर दिस वर्ल्ड। आप एक लाइट बन सकते हैं, और वो लाइट जहां भी जाएगा क्या होगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा ना। तो इस वीडियो को शेयर करिए, और कल आपसे मिलेंगे। तो कल का सेशन है हमारा, कर्म योग क्या है, कर्म के द्वारा मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कर्म योग कैसे कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोग साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते, लॉट्स ऑफ लव, जय श्री कृष्ण।